अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 13 अक्टूबर और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा, जबकि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने अपने तजर्बात रोक दिए। यूनान का यूरोपीय यूनियन से फौरी तुर्की पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा, जबकि यूनान भारी मिकदार में मंशियात बरामद। फ्रांस इंतहाई निगहदाश्त के यूनिटों में मरीजों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई, जबकि बरतानिया में रिकॉर्ड बेरोजगारी। इटली में तारकिन वतन मुखालिफ कवानीन तब्दील करने पर हुकूमत पर तनकीद, जबकि जर्मन चांसलर आज पहली बार तमाम रियासतों के सरबराहों से बराह रास्त मुलाकात कर रही है। इसके अलावा हम खबर शामिल करेंगे ऐसे अफराद के लिए जो कब्रस में सरमायाकारी करके शहरियत हासिल करना चाहते हैं, उनके मतलब एक अहम खबर है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनान से मिलने वाली मंशियात की। यूनान की पुलिस का कहना है कि उन्होंने ईथन के करीब किराए वाले अपार्टमेंट से 102 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है, जो घर में छुपा कर रखी गई थी। इतला मिलने के बाद मरकजी ट्रेन स्टेशन के करीब छापा मारा गया। अब तक इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई। पुलिस का कहना है कि 24 सितंबर को ये अपार्टमेंट किराए पर लिया गया था। उधर यूनान ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो फौरी तुर्की पर पाबंदियां आयद कर दे, मजीद इंतजार ना करे। इससे पहले यूनान और तुर्की बातचीत करने पर राजी हो गए थे, लेकिन तुर्की की जानब से दोबारा बहरी जहाज यूनानी पानियों में भेजने के मसले पर कशीदगी पैदा हो गई है। याद रहे कि इस सिलसिले में यूरोपीय यूनियन का इजलास होने जा रहा है, जो बहुत अहमियत का हामिल है। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के हकाम का कहना है कि 27 मई के बाद पहली बार पीर के रोज इंतहाई निगहदाश्त यूनिटों में मरीजों की तादाद 1500 से ऊपर चली गई है, जिसके बाद पूरे मुल्क में मकामी लॉकडाउन का खतरा पैदा हो गया है। फ्रांस गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 8505 कोरोना केस सामने आए हैं। हफ्ते और इतवार के रोज कोरोना केसेस में इजाफे के बाद तेजी से कमी हुई है, जबकि फ्रांस के सदर मैक्रोन ने अपना खिताब बुध की शाम तक मंसूख कर दिया है। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि फ्रांस में नर्सें जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम की वजह से ज़हनी और जिस्मानी मसाइल का शिकार हैं, और अब वो अपना काम छोड़ने पर गौर कर रही हैं। कोरोना की वजह से फ्रांस का सेहत का शोबा भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। फ्रांस में इसी मुद्दत के मुकाबले में 99% कम बुकिंग रिकॉर्ड की गई है। बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया में नई दस्तावेजात से पता चला है कि साइंसी मशीरों ने गवर्नमेंट को जो है लॉकडाउन का मशवरा दिया था, जिसे गवर्नमेंट जो है उसने रद्द कर दिया था। ये बात जो है जो नए डॉक्यूमेंट सामने आए उनसे पता चली है। उधर बरतानिया में बेरोजगारी की शरह में 3 साल बाद बहुत ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। अगस्त के 3 माह में बेरोजगारी में 4.5% इजाफा हुआ है। पिछले तिमाही में इसकी जो इजाफे की शरह है वो 4.1% थी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है मजीद इलाकों में मकामी लॉकडाउन कर रही है, जिसके बाद बेरोजगारी बढ़ने का खदशा है। जबकि बच्चों के स्कूल खुले रखने के मामले पर भी शदीद तफसात हैं। गुज़िश्ता रोज बरतानिया में कोरोना के 13,972 केस रिपोर्ट हुए, जबकि 50 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल बुध के रोज 7 माह के बाद तमाम रियासतों के सरबराहों के साथ जाती तौर पर मुलाकात कर रही हैं, जिसमें कोरोना के मसले पर बातचीत होगी। इससे पहले आखिरी बार ये मुलाकात 12 मार्च को हुई थी, जिसमें मुल्क में पाबंदियां लगाने पर इत्तफाक हुआ था। उधर जर्मनी में तुलबा से कहा गया है कि वो जैकेट्स पहनकर स्कूल आए, ताकि क्लासरूम की तमाम खिड़कियां खुली रखी जाएं। जर्मनी आज अप्रैल के महीने के बाद पहली बार रिकॉर्ड
541 कोरोना केस रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 9 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं इटली की। इटली में लीगी सेनेटर सामोन हेलन ने कहा है कि इटली में तारकीन वतन के कवानीन तब्दील करने के बाद तारकीन वतन की आमद में इजाफा हुआ है। उन्होंने हुकूमत को इस सिलसिले में तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत तारकीन वतन को रोकने के बजाय साबिक वज़ीर दाखिला मैटेओ साल्विनी पर तनकीद कर रही है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते साल्विनी के दौर के बहुत से हिजरत के आर्डिनेंस को मनसूख कर दिया गया था। एक बार फिर इटली में तारकीन वतन की आमद में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ इटली में कोरोना पाबंदियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। गुज़िश्ता रोज इटली में कोरोना के 4,619 केस रिकॉर्ड हुए, जबकि 39 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। अब एक अहम खबर शामिल करते हैं जो कब्रस से आ रही है। ऐसे लोग जो 2 मिलियन यूरो की रकम खर्च करके कब्रस की शरीयत हासिल करते हैं, इसके अलावा इसके जरिए वो पूरे यूरोप में वीजा फ्री सफर करते हैं, अब उनके लिए बुरी खबर है कि इस स्कीम को मुअत्तल कर दिया गया है। इससे पहले अल जजीरा टीवी पर एक वीडियो सामने आई थी जिसमें जराइम पेशा लोगों को कब्रस की शरीयत लेते हुए दिखाया गया था। लोग कब्रस में सरमायाकारी करके आसानी से यह शरीयत हासिल कर सकते थे। गुज़िश्ता साल यूरोपीय यूनियन ने भी यूरोपीय ममालिक से कहा था कि वो गैर मुल्कियों के लिए चेकिंग को मजीद सख्त कर दें। यकीनन कब्रस की शरीयत हासिल करने वाले लोगों के लिए ये एक बुरी खबर है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना केसेस की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई है। गुज़िश्ता रोज 27,856 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 195 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। गुज़िश्ता 7 दिनों में स्पेन में 899 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। सूबे कैटालोनिया में सूबाई हुकूमत पाबंदियों को मजीद सख्त करने के लिए ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत कर रही है। वज़ीर सेहत ने लोगों से कहा है कि वो एहतियात करें। इससे पहले कंपनी और यूनिवर्सिटियों से कहा गया था कि वो घर से काम जारी रखें। कैटालोनिया में 2 से 8 अक्टूबर के दरमियान 11,634 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। उधर कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने ऐलान किया है कि उसने वैक्सीन के ट्रायल आर्जी तौर पर रोक दिए हैं, क्योंकि कुछ मरीजों पर इसके असरात अच्छे नजर नहीं आए। उधर मैड्रिड की सूबाई हुकूमत ने जल्द लॉकडाउन के खात्मे का मुतालबा किया है, जबकि मरकजी हुकूमत का कहना है कि उस वक्त तक दारुल हुकूमत में लॉकडाउन खत्म नहीं किया जाएगा जब तक हालात अच्छे नहीं होते। उधर खबरें हैं कि स्पेन की हुकूमत एक नया कानून ला रही है जिसके तहत मुल्क के क्रिप्टो सरमायाकारों के लिए जरूरी होगा कि वो अपना तमाम मुनाफा जाहिर करें। इस बिल का मकसद टैक्स चोरों को पकड़ना है। इस कानून के मतलब मुकम्मल तफसीलात आने वाले दिनों में सामने आएंगी। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।